नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुरुवार एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट ईट मन के और इतिहास के टॉपिक से बनने वाले अति लघुरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से जो आपके 12th बोर्ड में काम आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में देखेंगे। हम एक एक करके बात करेंगे कौन कौन से हमारे सामने प्रश्न बनते। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जा रहे हो देने के लिए, तो आप ये प्रश्न एक बार तैयार करके जाना। लगभग आपके 90% क्वेश्चन इसी में से बनने की संभावना है पूरी। देखिए तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई एवं इसका प्रथम डायरेक्टर कौन था। तो इसकी स्थापना 1861 में हुई। प्रथम डायरेक्टर कनिंघम था। दूसरा प्रश्न देखें तो हड़प्पा की खोज कब व किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तीसरा प्रश्न देखें तो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से विशाल स्नानागार के अवशेष मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। वही स्नानागार के अवशेष हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा 26। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पांचवा, हड़प्पा कालीन कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला आंसर रहेगा हल का प्रयोग किया जाता था व दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है 1 नंबर के प्रश्न के रूप में। द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, तो S.N. राव इसके लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हड़प्पा बाट किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो छठ पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का निर्माण किस पद्धति पर किया जाता था, अर्थात ग्रिड पद्धति या समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। जालनुमा इनका निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न देखें तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी, तो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। 10वां प्रश्न देखें तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निर्धारण बताइए या सिंधु सभ्यता का कालक्रम बताइए। क्वेश्चन एक ही आएगा लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। हड़प्पा की जगह सिंधु सभ्यता नाम दिया हुआ आ सकते हैं। हमारा आंसर रहेगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका कालक्रम था। हमें यही कालक्रम क्यों लिखना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ। अन्य कई विद्वानों ने अलग अलग इसका कालक्रम बताया लेकिन हमें वो नहीं लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं तो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है, तो हमें इसका प्रतिरूप दो जगह से देखने को मिलता है। बनावली से एवं चोलिस्तान से देखने को मिलता है जो पाकिस्तान में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अति लघुरात्मक में हड़प्पा की लिपि की दो विशेषताएं बताइए। लिपि आपको पता ही है, लिपि सभ्यताकार थी। में इसके कई चिन्ह भावात्मक देखने को हमें मिलते हैं, वो आपको लिखने हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है जलाशय या तालाब के साक्ष्य में कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो धोलावीरा गुजरात से। अगला प्रश्न देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि एवं पशुपालन। इसी के साथ दोस्तों हमारे 1 नंबर के प्रश्न जो बनते हैं हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखे जाना क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो आपको मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना है। इसका ऊपरी एवं निचला भाग किस प्रकार था, सराहनागार वगैरह जो यहाँ से साक्ष्य वगैरह मिले हैं उसके बारे में लिखना है, खोज वगैरह। ठीक है, वो लेकिन आपको क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है, पॉइंट के रूप में, जिससे आपको जो एग्जामिनर होगा वो अधिक नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये आपको प्रश्न तैयार करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हमें आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार देखने को मिलता है, उस पर आपको पॉइंट लिखने। आप बोर्ड में जितने पॉइंट बनाकर क्वेश्चन आंसर करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए और सर्वाधिक नंबर आएंगे। क्योंकि मैंने भी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी प्रकार दिए थे और जितने पॉइंट बना लिखे थे उससे ज़्यादा सर्वाधिक नंबर मेरे आए लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की प्रमुख विशेषता लिखिए।
वही अगला प्रश्न देखें तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरे, लिपि एवं तौल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता लिखिए। इनके मोहरों के बारे में, इसकी लिपि एवं तौल, किस प्रकार नाप तौल होता था, उनके बारे में लिखना है। फिर उनके बारे में डिटेल में हमें बताना है, डिटेल में बताना है कि वर्तमान में कहाँ पे देखने को, क्योंकि जो मोहरें देखने को मिलती है, लिपि है, भाषा के प्रतिरूप हमें आज के समय में देखने को मिलता है। तौल जो बाट का प्रयोग करते हैं वो हमें आज के रूप में देखने को मिलता है। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप कोई भी 2 प्रश्न या 3 प्रश्न लगभग यही बनते हैं। और यहाँ देखें तो निबंधात्मक इनमें से एक दो मैं बता दूंगा कौन सा बनता है। पहला प्रश्न देखें तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों को उल्लेख कीजिए। जो ऊपर प्रश्न थे उनके सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया होगा उसकी लैंग्वेज थोड़ी कम शब्दों में लिखना है, यहाँ पे हमें डिटेल में लिखना है, लगभग 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर। फिर देखते हैं तो तीसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता बताइए। तो हमें वर्तमान समय में किस प्रकार नगर देखने को मिलता है उसके बारे में प्राचीन और वर्तमान में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता के गृह स्थापत्य की स्थापना की प्रमुख विशेषता। गृह स्थापत्य क्या है, अर्थात वो किस प्रकार बना हुआ था, उसका आंगन कैसे था, किस प्रकार उसके निर्माण किया गया है, वो हमें एक यहाँ पर एक एक करके बात करनी है। इसी के साथ दोस्तों हमने अति लघुरात्मक एवं निबंधात्मक फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए। आप यदि बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो तो उससे पहले आप ये वीडियो हमारे देख के चले जाइए, और ये लगभग हो सके तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम ही रहती है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।